स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं अपने एग्जाम के इम्पॉर्टेंट अपडेट वीडियो के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं जनरल हिंदी सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि आरओ और एआरओ का जो पेपर हुआ है अभी हाल ही में 5 तारीख को, उसकी हम आंसर की हाल ही में जारी कर चुके हैं अपने वीडियोज़ के थ्रू। तो 2 शिफ्ट में जो पेपर होते हैं, सेकेंड शिफ्ट में जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है यानी जनरल हिंदी का पेपर होता है, उसका सोल्यूशन हम लेकर आ गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उन एस्पायरेंट्स के लिए जिन्होंने इस बार सिटिंग दी है आरओ के एग्जाम में, और उन एस्पायरेंट्स के लिए भी जो इलाहाबाद आरओ और या एआरओ के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में ये एग्जाम 18 तारीख को इसी महीने में कंडक्ट किया जाएगा। तो चलते हैं बिना वक्त जाया करे सीधे आंसर्स पे इन सवालों के, और देखते हैं आप लोग भी अच्छे से गौर कीजिएगा कि कितने सवाल आपके सही होते हैं और आप कहाँ तक इसमें एक स्कोर गेन कर पाते हैं अगर सामान्य हिंदी के सेक्शन की बात करें आरओ एआरओ के पेपर की। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। आपको इन टिक पे ध्यान नहीं देना। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो टिक है ये उस बच्चे के क्वेश्चन पेपर के टिक हैं जिनसे हमने ये पेपर जो है आप कह सकते हैं कि लिया है या हमने उनके थ्रू इसको सबमिट कराया है। तो उनके ये अपने पर्सनल टिक हैं। कुछ आंसर इसके सही भी हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। आपको गौर करना है कि किस सवाल का हम सही जवाब आपको बता रहे हैं, कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं, इसलिए आपको उस ऑप्शन पे ध्यान देना है। विदाउट स्किप करे अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपके लिए वीडियो 110% बहुत यूजफुल साबित होगा। चलते हैं पहले सवाल से। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो विपरीतार्थक शब्द की बात हो रही है यानी विलोम शब्द की बात हो रही है। तो हम बता दें कि पहले क्वेश्चन का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है कृत्रिम। अगले सवाल पे चलते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, आधिकारिक। आप देख रहे हैं 4 तरह से आधिकारिक लिखा है और जो सही वर्तनी है यानी सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर बी, आधिकारिक। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे, इसके लिए एक शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आशु कवि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरल सा सवाल है, 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, विपुला। अगले सवाल पे चलते हैं। करपट का तद्भव रूप क्या है? तो करपट का तद्भव रूप होता है ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। करपट का जो है, आप करपट उसको कह सकते हैं कि वो संस्कृत उसका अभिप्राय है, उसको अगर हिंदी में देखा जाए तो उसे हम कपड़ा कहेंगे तद्भव रूप में। छठे प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? तो इसका जो सही जवाब है 6th क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ी। अगले सवाल पे चलते हैं। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जो 7th क्वेश्चन का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तलवार। 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं, यानी 4 ऑप्शंस में से एक शब्द है जो विशेषण नहीं, अन्यथा 3 जो है वो विशेषण है। तो 8th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अचार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद इस्तेमाल हुआ है? इसमें प्रकार पूछ रहा है, कौन सा भेद है? तो 4 ऑप्शंस में 9th क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आवृत्तिवाचक। अगले सवाल पे चलते हैं। 10वें प्रश्न में सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ को हम कहते हैं जिसको सब कुछ ज्ञात होता है, जो सब कुछ जानता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से प्रथम का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? जो 11वां प्रश्न है, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंतिम। 12वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य को शुद्ध लिखा है, तो वो वाक्य कौन सा है? यानी 4 जो वाक्य हैं वो गलत हैं। मैं बता दूं कि 12वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। बाकी जो 3 लिखे हुए हैं आपके सामने स्टेटमेंट ए, सी और डी में, वो गलत वाक्य हैं। सही वाक्य जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 13वें प्रश्न पे चलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो निकार्ती शब्द है, ये पूछा गया है प्रश्न 13 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रिक्त। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ क्योंकि पेपर की क्वालिटी थोड़ी सी वीक आई है, फिर भी हमने कोशिश की है कि आपके सामने सारे प्रश्नों के सही जवाब पहुंचने चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं 14वें प्रश्न पे। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 14th क्वेश्चन को जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, खनक। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो 15th क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विशेषण और विशेष्य दोनों। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से विशेषण भी है और विशेष्य भी है। बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। तो स्पेलिंग पूछ रहा है कि चार ऑप्शंस में 3 जो है वो गलत तरीके से लिखे हैं, सिर्फ एक सही लिखा है। तो 16वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री सही लिखा है, बाकी तीनों जो है वो गलत वर्तनियां हैं। 17वें प्रश्न की बात करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य माफी चाहती हूँ, शुद्ध शब्द क्या है? 4 ऑप्शन है, फिर से वैसा ही प्रश्न जो है रिपीट किया गया है। तो 17वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा। 18th क्वेश्चन पे आ गए हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो चकित, विपलक, देखते रहना या निर्निमेष। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, निर्निमेष। 19वें प्रश्न पे आ गए हैं। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? 19वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विरक्ति। 20वें प्रश्न पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य को शुद्ध लिखना है, वो कौन सा वाक्य? यानी 4 में से एक वाक्य ही केवल शुद्ध है। तो मैं बता दूं कि 20वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सरल सा सवाल है। किसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, आस्तिक। मैं आपको बता दूं कि इसका विलोम होता है नास्तिक, यानी कि जो ईश्वर में या भगवान में विश्वास नहीं रखता है। 22वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है? तो 22वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मानस। 23वें प्रश्न पे चलते हैं। अनुग्रह का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? 23वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विग्रह। चलते हैं 24वें प्रश्न। इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म क्या है? यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और उन शब्दों के आगे उनके विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्द लिखे हैं। अब इस पेयर में से आपको बताना है कि सही विपरीतार्थक, सही विलोम शब्द क्या है, यानी बाकी 3 जो है वो गलत है। 24वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदृत का तिरस्कृत होता है विलोम। बात करते हैं 25वें प्रश्न की। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? 25वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाथी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 26वां प्रश्न आ गया है आपके सामने। आधुनिक का विलोम क्या है? सरल सा सवाल है। 26वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन। आधुनिक कोई भी चीज़ जब ट्रेडिशनल होती है, माफ़ी चाहती हूँ, आधुनिक कोई भी चीज़ जब बहुत टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है, बहुत ही नई होती है, नवीन होती है, और उसका विलोम होता है प्राचीन जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होती है, एंशिएंट होती है। बात करते हैं 27वें सवाल की। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? 27वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहे। 28th क्वेश्चन कह रहा है जीभ का पर्यायवाची क्या है? तो जीभ का पर्यायवाची होगा रसना, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो बता दूं कि 29वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विधेय विशेषण। 30वें प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग, और 30वें प्रश्न का सही जवाब है क्रमवाचक विशेषण, जिसमें ये पूछ रहा है कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें जो 10वां शब्द आया है ये क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, क्रमवाचक विशेषण। 31st क्वेश्चन पे आ गए हैं। तिमिर का पर्यायवाची पूछा है, तो तिमिर का पर्यायवाची होता है प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। हुताशन का पर्यायवाची पूछा है, तो 32 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। 33 क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी स्पेलिंग अशुद्ध है? तो अशुद्ध किस शब्द की वर्तनी है? 33 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, याज्ञवल्क। यानी ये जो है ये गलत लिखा है, बाकी सी, बी और डी जो है वो बिल्कुल ही सही है। मैं आपको बीच में बताना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है, मैं चाहूँ तो आपको इस मार्कर के थ्रू आपको मार्क करके भी आंसर्स का जो है विवरण दे सकती हूँ, लेकिन इस विवरण के चक्कर में और इस मार्कर से आंसर्स को मार्क करने के चक्कर में समय बहुत ज़ाया हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और जो चीज़ हम कम समय में पूरी कर सकते हैं वो उसमें अधिक या दोगुना समय लग जाता है। तो इसलिए आपका समय कम नष्ट हो और कम से कम समय में आप ज़्यादा सवालों के प्रश्न जो प्रश्न है ज़्यादा प्रश्न है उनके जो सही
जवाब है वो आप जाने, ये ही हमारी कामना रहती है। इसलिए हम आपको बहुत क्लियरली ऑप्शन और उसके आगे सही जवाब का जो सही ऑप्शन है और उसके आगे जो भी स्टेटमेंट या शब्द रहता है वो आपको बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बोली पे और वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, पेशेंस के साथ देखते होंगे। अगर आप वीडियो कहीं स्किप कर रहे हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन मिस कर देंगे उनके जवाब के सहित, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए अगर आप इस वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक आए हैं तो बस एक ही आपसे कामना है कि आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा अंत तक देखें। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। 34वां सवाल पूछ रहा है, चौथा का तत्सम शब्द क्या है? 34th क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। 35th क्वेश्चन पे आ गए हैं, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है? तो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द जो है वो है, अगर आप ध्यान दें, घोटक। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब है। 36 क्वेश्चन पे आ गए हैं, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द जो है वो है अनावर्तक, ऑप्शन नंबर बी। 37 क्वेश्चन पे आ गए हैं, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल होगा? तो जो किसी भी सब्जेक्ट में सर्वज्ञ है, ज्ञानी है, उसके लिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, विशेषज्ञ। 38 क्वेश्चन पे आ गए हैं, बिजली का पर्यायवाची क्या है? 38 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दामिनी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 39, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पूछा है। 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पार्वती। अपर्णा का जो पर्याय है या पर्यायवाची है वो पार्वती भी होता है। 40वें प्रश्न पे आ गए हैं, सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्प यानी ऑप्शंस में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची आपको चुनना है। तो चंचरिक का पर्यायवाची जो है इन ऑप्शंस में आपको चुनना है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, भ्रमर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? गोधूम का जो सही जवाब है तद्भव शब्द वो होता है गेहूं, यानी ऑप्शन नंबर सी। 42 क्वेश्चन पे आ गए हैं, कोई आदमी आया है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चय वाचक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 43, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी, लाघव। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अमृत का विलोम क्या होता है? सरल सा सवाल है। तो अमृत का जो विलोम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, होगा विष, यानी अमृत का जो उल्टा विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है विष। 45 क्वेश्चन की बात करें, सदाचार का विलोम क्या होता है? सरल सा सवाल है। तो सदाचार का होता है विलोम कदाचार। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पूछा है, बाकी सब जो है तत्सम शब्द हैं। 46 क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, गयंद जो है वो तद्भव शब्द है। बाकी अंगना, अंगी और वानर जो है वो तत्सम शब्द है। बात करते हैं आगे, जो तोला जा सके, जिसे मापा जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कम बोलने वाले शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सरल सा सवाल है, कई बार ये कई पेपरों में पूछा गया है, मैं आपको बता दूं। तो 48 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो कम बोलने वाला इंसान होता है उसे हम मितभाषी कहते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति के लिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है उसे हम क्या बोलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनना है। तो इसका जो सही जवाब है 49 क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर डी, आसमान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 50वां प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। अगले आखिरी के 10 सवाल हमारे पास बचे हुए हैं। जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? 50 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित। 51 क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तनी पूछी गई, अगर आप गौर करें तो हिंदी यानी कि आरओ और आरओ के एग्जाम में, जो कि अभी हाल ही में 5 दिसंबर को कंडक्ट कराया गया है, सामान्य हिंदी सेकंड शिफ्ट के जो पेपर में वर्तनी के क्वेश्चन यानी स्पेलिंग के क्वेश्चन, पर्यायवाची के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इनका एक रोल रहा है, बहुत ज्यादा ये अच्छे से आए हैं। तो अगर आप सामान्य हिंदी की पूरी एक तरफ से सारे टॉपिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली जीएस डोज को, क्योंकि हमारे चैनल पे पूरी समान हिंदी की एक सीरीज है जिसमें हमने सारे ही टॉपिक्स पे बड़े ही विस्तार से एक एक वीडियो बनाया है। अगर आप चाहें तो किसी भी विषय को बहुत विस्तार से जानने के लिए उस पर्टिकुलर विषय का वीडियो देख सकते हैं। आपको उस रेंज और उस सीरीज को हिंदी की फॉलो करने के लिए हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, आप उसे जरूर देखिएगा और अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात करते हैं 51st क्वेश्चन की। 51st क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होगा अधीन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सिर्फ अधीन है, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत है। मैं ऑप्शन बी की बात कर रही हूँ। बी जो ऑप्शन है वो सही जवाब है 51 क्वेश्चन का।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। 52 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दाढ़ी। निम्नलिखित में से अगले प्रश्न पे चलते हैं, तत्सम शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शंस में से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यौवन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। नहीं पे गौर कीजिएगा, यानी बाकी 3 जो ऑप्शन है वो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो इसका जो सही जवाब है 54 का वो है ऑप्शन नंबर सी, अचल। अचल शब्द जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अचल शब्द जो है वो किस शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द में के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वो आपको बताना है। तो सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, इसमें जो गलत विशेषण यानी अशुद्ध विशेषण है वो ये है। 55th क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरी लड़की नहीं होता है, सुंदर लड़की होता है। 56 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा है। 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंक्ति। ये होता है तत्सम शब्द। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी, फिर से वर्तनी का सवाल है, आपको शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुकूल जो है वो शुद्ध वर्तनी है, बाकी जो है सब गलत लिखा हुआ है। बात करते हैं 58th क्वेश्चन की। तो 58th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो क्या है। 4 आपको बड़े बड़े वाक्य दिए हैं और अब पूछ रहा है कि जो शुद्ध, जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या है। तो इसका जो सही जवाब है 58 का वो है ऑप्शन नंबर ए, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ये जो है बिल्कुल ही सही तरीके से लिखा हुआ वाक्य है। बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रामाणिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। 60वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विशेष्य। तो इस तरह से हमने आज बात करी इंपॉर्टेंट, यानी अभी तक के एआरओ एग्जाम में जो 60 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं, पेपर में जो आए हैं 60 हिंदी के समान हिंदी के प्रश्न, उनके सही आंसर की उम्मीद करते हैं कि आपने ये पूरा ही वीडियो विदाउट स्किप किए, यानी बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखा होगा। आपने सारे जितने भी प्रश्न हैं उनके हल जाने होंगे और आपने अपनी आंसर की मैच करने की कोशिश की होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक जीएस यानी जीएस में आए 140 क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं देखी है, यानी आंसर की नहीं देखी है आरओ और एआरओ के एग्जाम की, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही वीडियो यानी पार्ट 1 से 70 क्वेश्चंस की और पार्ट 2 71 से 140 क्वेश्चंस की आरओ और एआरओ एग्जाम जो कि हाल ही में 5 दिसंबर को कंडक्ट किया गया, इसके आंसर की हमारे चैनल पे वीडियो के थ्रू अपलोड हो गई है। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगी, आप उसे देखिए और अपनी आंसर की मैच कीजिए। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखिए अपनी तैयारी, कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशन विद वीडियोस ऑफ डेली जीएस डोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेली जीएस डोज।